वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड फ्लुएंट इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं और अपनी स्पीकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है। हम सभी ने ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा सोचा है, अगर मैं और मेहनत करता तो मैं फर्स्ट आ जाता, अगर मैं बस पकड़ लेता तो मैं टाइम पर पहुंच गया होता, या अगर मैंने सही मौका लिया होता तो आज मेरी लाइफ अलग होती। हम रोज़ाना ऐसे इमेजिनरी सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन्हें बोलने में अटक जाते हैं। तो हाँ, सही सही समझा दोस्तों आपने। आज का टॉपिक है वुड हैव बीन विथ इफ क्लॉज, जिससे आप पास्ट के ऐसे रिग्रेट्स और इमेजिनरी सिचुएशंस को आसानी में इंग्लिश में बोल पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए दोस्तों, इंग्लिश सिर्फ रूल याद करने से नहीं आती है, बल्कि रोज़मर्रा की सिचुएशंस को इंग्लिश में बोलने से आती है। अगर आप वुड हैव बीन को सही तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा नेचुरल और कॉन्फिडेंट लगेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम बहुत सारी चीज़ों को सीखने जा रहे हैं। वुड हैव बीन का सही यूज कब और कैसे करें, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम अक्सर करते हैं उनका सही रूप, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी होंगे और कुछ क्विज सेशंस होंगे। सबसे मज़ेदार बात यह है कि यह सब हम बायलिंगुअल तरीके से सीखेंगे, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश और हिंदी में, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वुड हैव बीन का मतलब क्या होता है और इसे कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि पहले पेज से दिख रहा है आपको, वुड हैव बीन का डिफिनेशन क्या है। वुड हैव बीन इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन इन द पास्ट। मैंने ऐसा पहले ही बताया कि काश अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा होता, अगर मैंने समय पे बस पकड़ लिया होता तो मैं घर टाइम पे पहुंच गया होता। तो ये पास्ट की ऐसी स्थिति बताने के लिए प्रयोग होता है जो वास्तव में नहीं हुई पर हो सकती थी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सब्जेक्ट होता है प्लस वुड हैव बीन होता है प्लस वर्ब आईएनजी के साथ और स्लैश एडजेक्टिव या नाउन। मतलब वर्ब आईएनजी हो गया या फिर एडजेक्टिव हो या नाउन हो, है ना। तो ये हमने दो चीज़ जाना, एक तो डिफिनेशन जाना और इसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये चीज़ हमने समझा। ये पास्ट की ऐसी स्थिति को बताने के लिए होता है जो वास्तव में नहीं हुई पर हो सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे दोस्तों हम लोग। यूजेज कहाँ कहाँ है, तो इसके मेनली तीन यूजेज हैं दोस्तों। पहली, इमेजिनरी पास्ट सिचुएशन को बताने के लिए। दूसरी, अनरियल कंडीशंस उसको बताने के लिए। तीसरी, एक्सप्रेस रिग्रेट और मिस्ड एक्शन। ठीक है, तो हम तीनों यूजेज वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे इमेजिनरी पास्ट सिचुएशन मीन्स काल्पनिक अतीत बातें। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल। ठीक है, अगर मैंने ज़्यादा पढ़ाई की होती तो मैं सफल होता। इफ़ आई हैड, इसका स्ट्रक्चर मैं आगे आगे वाले स्लाइड्स में बताऊंगा कि इफ़ के साथ क्या क्लॉज है, क्या स्ट्रक्चर है। बट आपने वुड हैव बीन का तो आपने देख लिया, वुड हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और स्लैश एडजेक्टिव और नाउन। असत्य शर्त क्या है? इफ इट हैड रेन्ड वी वुड हैव बीन वेटिंग एट होम। अगर बारिश हुई होती तो हम घर पर इंतजार कर रहे होते। अपने रिग्रेट्स को भी एक्सप्रेस करने के लिए, मिस्ड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड हैव बीन का यूज होता है। सी वुड हैव बीन हियर इफ सी हैड कॉट द बस। अगर उसने बस पकड़ी होती तो वह यहाँ होती। तीनों सेंटेंसेस एक जैसे हैं, तो इससे यही पता चलता है कि वुड हैव बीन का यूज हम अतीत में वैसी काल्पनिक चीज को दर्शाने के लिए करते हैं जो नहीं हो सका था। तो सिंपल है वह, वुड हैव बीन यूज टू डिस्क्राइब एन इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन, है ना।
it often shows an action that did not happen, a regret about the past, a result of the unreal condition. सेम चीज हिंदी में भी लिखा है कि वुड हैव बीन का प्रयोग उस स्थिति या कार्य के लिए किया जाता है जो पास्ट में वास्तव में नहीं हुआ लेकिन हो सकता था। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट होगा प्लस वुड हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी स्लैश एडजेक्टिव और स्लैश नाउन। तो ही इज सब्जेक्ट हियर। ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या होता है? आई, ही, वी, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, है ना, जो करता है, मतलब जो काम को एग्जीक्यूट करता है। फिर वर्ब तो आप समझ रहे हो, स्लीप, सोना, खाना, ये सारे वर्ब हैं। देखिए वर्ब भी है और ये एडजेक्टिव है। हैप्पी जो है एडजेक्टिव है, या टीचर जो है नाउन है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस स्लीपिंग, वह सो रहा होता, है ना। सी वुड हैव बीन हैप्पी, वह खुश होती। एडजेक्टिव को दिखाने के लिए पास्ट में आई वुड हैव बीन ए टीचर, मैं एक शिक्षक होता। ठीक है, अब आगे एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से इमेजिनरी पास्ट एक्शन को दिखाने के लिए वुड हैव बीन का यूज होता है। देखिए, इफ आई हैड वोन द लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो मैं दुनिया घूम रहा होता। आई वुड हैव बीन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। स्ट्रक्चर सेम है। आई, यहाँ देखिए, आई इज सब्जेक्ट, वुड हैव बीन ट्रैवलिंग, वर्ब प्लस आईएनजी अराउंड द वर्ल्ड। और इफ वाले क्लॉज के साथ क्या है? ये कंडीशन है। इफ आई हैड वोन द लॉटरी, ये कंडीशन है। ठीक है, और कंडीशन का रिजल्ट ये है वुड हैव बीन। तो क्या देखते हैं? इफ आई हैड वोन द लॉटरी, आगे चल के मैं इसको पढ़ाऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इफ के साथ जो भी सेंटेंसेस आते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले यहाँ पे देख रहे हैं आई वुड हैव बीन ट्रैवलिंग। इफ आई हैड वोन द लॉटरी, दिस इज कंडीशन और दिस इज रिजल्ट। अगर ऐसा होता, ये कंडीशन लगा दिया, तो इसका रिजल्ट ये होता। कब? पास्ट में। ठीक है, पास्ट में। शी वुड हैव बीन हियर इफ शी हैड लेफ्ट अर्ली। देखिए, इफ के बाद क्या है? इफ, ये कंडीशन है। इफ जब लग गया मतलब कंडीशन है। कंडीशन का रिजल्ट क्या है? वुड हैव बीन। ठीक है, इफ शी हैड लेफ्ट अर्ली, आप इधर इफ लगाए या पहले लगाए, मीनिंग चेंज नहीं होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होता है, मीनिंग चेंज नहीं होता है। शी वुड हैव बीन हियर, देखिए शी इज सब्जेक्ट, वुड हैव बीन प्लस क्या लगाया था? वर्ब प्लस आईएनजी या एडजेक्टिव या नाउन। तो यहां पे हियर क्या है? हियर जो है एडजेक्टिव है एक तरह से। अगर वह जल्दी निकली होती तो यहां होती। इफ सी हैड, एडजेक्टिव नहीं बोल सकते हैं, एक्चुअली नाउन भी नहीं है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो यहाँ होती। एक्चुअली सब चीज़ तो दुनिया में नाउन ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर, रिजल्ट ऑफ अनरियल कंडीशन। इफ इट हैड रेन्ड, देखिए ये कंडीशन है। इफ, तो वी वुड हैव बीन स्टेइंग एट होम, अगर बारिश हुई होती तो हम घर पर रह रहे होते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे आपको अच्छे से क्लियर होकर समझ में आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने आगे भी इसका बनाए रखा है स्लाइड में। चलिए, कॉमन मिस्टेक्स इसलिए ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे ही हमें पता चलता है कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या गलतियाँ हम करते हैं। ठीक है, और क्या अपने सेंटेंस का क्या रूप होना चाहिए। ठीक है, तो वुड हैव बीन तो पास्ट की बात कर रही है, तो हम लोग क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। अगर ऐसी गलतियां करते हैं, प्रेजेंट पास्ट विथ वुड हैव बीन, रॉन्ग क्या है और सही क्या है, ये दोनों चीजें पढ़ेंगे। ये करेक्ट है, ये मिस्टेक्स है। रॉन्ग में इफ आई स्टडीड हार्ड, ये किस तरह का टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट हम पहले बोलते थे इसको, अभी सिंपल पास्ट बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ स्टडीड सिंपल पास्ट है। ठीक है, जबकि वुड हैव बीन पास्ट अनरियल कंडीशन चाहता है। ठीक है, इफ आई स्टडीड हार्ड आई वुड हैव बीन पास, तो स्टडीड सिंपल पास्ट है, जबकि हम यहाँ पास्ट अनरियल कंडीशन चाहते हैं। तो अगर मैंने कड़ी मेहनत की होती, तो इसके साथ इफ के साथ हमेशा ना पास्ट सिंपल नहीं है, पास्ट परफेक्ट लगता है हमेशा। ये मिस्टेक नहीं करिएगा। आपके ये सारे जो मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ये एक्चुअली एग्जाम में भी आते हैं।
और ये एरर एरर को ढूंढने में आते हैं, है ना। तो इसका स्टूडेंट कंफ्यूज पास्ट सिंपल विथ पास्ट परफेक्ट। स्टडीड और हैड स्टडीड में ये बीत चुका है एक्चुअली। स्टडीड मतलब मैं खाता था, पढ़ता था, सिंपल पास्ट नहीं लगेगा इसमें, सिंपल बात है, इसमें पास्ट परफेक्ट लगेगा। हैड स्टडीड, इफ के साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट लगेगा। तो रूल क्या है? रूल सिंपल है। रूल दोस्तों सिंपल है। सिंपल क्या है रूल? वुड हैव बीन ऑलवेज फॉलोज पास्ट परफेक्ट इन कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, ये सिंपल रूल है वुड हैव बीन का। वुड हैव बीन के साथ पास्ट की बात होती है, लेकिन सिंपल पास्ट की बात नहीं होती है, पास्ट परफेक्ट की बात होती है। तो कंडीशनल सेंटेंस जो भी बनेगा हमेशा पास्ट परफेक्ट का यूज करके बनेगा। ये एक कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। तो इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, देखिए आई हैड स्टडीड मतलब ये जो पास्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट है। आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल। ठीक है, ये सिंपल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी और भी बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे हम। मिस्टेक्स 2, यूजिंग विल हैव बीन। देखिए विल हैव बीन करते हैं कहाँ? वुड हैव बीन के जगह पे। ये भी एक सिंपल एरर आता है। तो सी विल हैव बीन हैप्पी इफ सी हैड वन। इफ देखिए क्लॉज कंडीशन है, पास्ट परफेक्ट है, सी हैड वन, ठीक है, लेकिन यहाँ विल हैव बीन लगा दिए, जबकि ये गलत है। हमेशा वुड हैव बीन होगा। गलती क्या है? विल फ्यूचर सर्टेनिटी दिखाता है, लेकिन सेंटेंस में हम अतीत की कल्पना कर रहे हैं। विल जो है ना, ये तो फ्यूचर की बात हो रही है, और वो भी सर्टेन, लेकिन यहाँ पे हम पास्ट, पास्ट मतलब अतीत की बात करते हैं, अतीत में इमेजिनरी सिचुएशन को देखते हैं। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या है? करेक्ट है, अगर उसने जीता होता तो वह खुश होती। पास्ट टेंस, पास्ट मतलब भविष्य, अतीत की बात हो रही है, भविष्य की बात नहीं हो रही है। तो सी वुड हैव बीन हैप्पी इफ सी हैड वन। देखिए इफ क्लॉज कंडीशन है, कंडीशन हमेशा पास्ट परफेक्ट में है, उसके बाद वुड हैव बीन लगा। रीजन क्या है? विल हैव बीन जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सही है, और सोचते हैं पास्ट इमेजिनेशन में भी लगेगा, तो ये गलत है। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हमने देखे, दूसरा मिस्टेक्स भी देखा। अब हम चलते हैं मिस्टेक्स नंबर 3। ठीक है, अब हम वुड हैव बीन की बात कर रहे हैं और ड्रॉप नहीं लगा, बिन नहीं लगाते हैं। वी यूजुअली ड्रॉप बिन। ठीक है, तो रॉन्ग क्या है? ही वुड हैव प्लेइंग फुटबॉल। बिन तो छोड़ दिया हमने, गलती क्या किया? बिन छोड़ दिया। ठीक है, जब भी इमेजिनरी चीज़ों, पास्ट में इमेजिनरी चीज़ों को बताने थे वुड हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो इसमें करेक्ट फॉर्म क्या है? ही वुड हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। ओके, वह फुटबॉल खेल रहा होता, पास्ट की बात है, इमेजिनरी सिचुएशन की बात है। लर्नर डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम इंग्लिश, वह खेल रहा होता, सो दे इंसर्टेड वुड हैव प्लेइंग। ठीक है, बट फॉरगेट बीन, मतलब हम सिंपल ना एकदम से ट्रांसलेट कर देते हैं कि वह खेल रहा होता, ही वुड हैव प्लेइंग, अब बीन छोड़ दिया हमने। तो ये कंडीशन है कि कंटिन्यूअस फॉर्म्स नीड्स बीन, तो वुड हैव बीन प्लस आईएनजी। चूंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, आईएनजी है, तो बीन लगाना है हमको। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं मिस्टेक्स नंबर 4। हम क्या करते हैं? वुड हैव बीन फॉर रियल पास्ट इवेंट्स के लिए बताते हैं, है ना। अगर रियल पास्ट इवेंट के लिए बताते हैं तो दिक्कत है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी एक सिचुएशन है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस गलत है। देखिए, येस्टरडे आई वुड हैव बीन इन स्कूल एट 10 AM, अगर सच में गया था तो यह गलत है। ठीक है, करेक्ट, येस्टरडे आई वाज इन स्कूल एट 10 AM, मतलब कल मैं स्कूल में था। इसमें अगर इसके लिए हम ये यूज कर दे कि येस्टरडे आई वुड हैव बीन इन स्कूल, क्योंकि ये क्या है कि अगर नहीं गया था तो ठीक है, लेकिन अगर गया है तो उसमें नहीं, वुड हैव बीन नहीं लगा सकते हैं। कल मैं स्कूल में था, आई वाज एट स्कूल एट 10 AM। स्टूडेंट थिंक्स दैट वुड हैव बीन मतलब पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, बट इट इज नॉट फॉर रियल इवेंट्स, ओनली इमेजिनरी और गेस सिचुएशन। ठीक है, ये एक्चुअली ये सेंटेंस सही है। येस्टरडे आई वुड हैव बीन इन स्कूल एट 10 AM, इफ लग गया, इफ आई हैड कैच नहीं, आई हैड कॉट द बस ऑन टाइम, ये सही है।
ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अब पढ़ेंगे मिस्टेक्स नंबर 5। ओके, कंफ्यूजिंग विथ वुड बी। अब वुड बी वुड हैव बीन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या, इफ सी हैड कम, ये देखिए कंडीशन है, सी वुड बी हैप्पी। गलती यहाँ पास्ट में अनरियल कंडीशन है तो वुड हैव बीन लगेगा, सिंपल, सी वुड बी नहीं लगा सकते। इफ सी हैड कम सी वुड हैव बीन हैप्पी। स्टूडेंट, नो वुड बी प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए लगता है, इमेजिनरी के लिए, बट फॉरगेट दैट फॉर पास्ट इमेजिनरी वी नीड वुड हैव बीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं पहले बता रहा था आपको कि हम इफ़ क्लॉज का कहाँ कैसे क्या स्ट्रक्चर रहेगा, करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है इफ़ क्लॉज का, तो ये है इफ़ पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस या तो वर्ब प्लस आईएनजी और एडजेक्टिव और नाउन। ओके, तो फॉर्मूला इज इफ हैड प्लस वर्ब 3, है ना, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ओनली। सो वन बाय वन वी विल सी द सेंटेंसेस। ओके, तो इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, है ना, इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, यही तो है, यही तो हम पीछे पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस हैड प्लस वर्ब 3। एक्चुअली सब्जेक्ट भी होना चाहिए यहाँ पे, कोई इशू नहीं, कभी कभी सब्जेक्ट नहीं भी होता है। इफ आई हैड, ठीक है, तो इफ हैड प्लस वर्ब 3, यहाँ पे भी सेम चीज हम बोल रहे हैं कि इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल, अगर मैंने और मेहनत की होती तो सफल होता। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इफ सी हैड टेकन, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही, द अर्ली बस सी वुड हैव बीन हियर ऑन टाइम, बीन का भी यूज हुआ है। ठीक है, इमेजिनरी कंटिन्यूअस एक्शन, इफ इट हैड रेन्ड, सेम इफ के साथ हमेशा इट हैड रेन्ड, हैड प्लस वर्ब 3, वी वुड हैव बीन स्टेइंग एट होम। नेक्स्ट, आम गलतियां क्या करते हैं, आम गलतियां इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस डाल देते हैं। इफ आई स्टडीड हार्ड, ये गलत है, ठीक है, सिंपल पास्ट नहीं डालने का, ये कंडीशन है, ये पास्ट परफेक्ट में होगा, अतीत की बातों को, इमेजिनरी बातों को बताने के लिए। आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल, ये सेकंड लाइन सही है। इफ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल। गलती क्यों होती है, क्योंकि छात्रों को लगता है कि पास्ट की बात करने के लिए सिंपल पास्ट काफ़ी है, बट वास्तव में अनरियल पास्ट कंडीशन के लिए पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट जैसे हैड प्लस वर्ब 3 होना चाहिए। विल हैव बीन लिख देना, ये भी गलत है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विल हैव बीन के बारे में पढ़ चुके हैं, बीन छोड़ देते हैं, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, विल फ्यूचर सर्टेनिटी दिखाता है, वुड पास्ट इमेजिनेशन दिखाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब प्रोनाउंसिएशन तो मैं ऑलरेडी, एक्चुअली ये जो है मेरा स्लाइड्स ये पहले होना चाहिए था। हम पढ़ते कैसे वुड को, वुड सम साउंड्स लाइक वुड, ठीक है, नॉट वुड, इस वुड। ओके, हैव तो हैव जान ही रहे हैं, बिन बिन जान रहे हैं, तो वुड हैव बीन। ओके, हाँ, अब ये देखते हैं कि इफ का पोजीशन, अगर इफ का पोजीशन सेंटेंस में पहले है या बाद में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मीनिंग में दोस्तों, बस सिंपल सी चीज़ें हैं कि पुट ए कोमा आफ्टर द इफ क्लॉज व्हेन इट कम्स फर्स्ट। ठीक है, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर कोमा आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल। अगर इफ बिगनिंग में है तो मोस्ट कॉमन है, इफ बिगनिंग में अगर रहता है तो ये कंडीशन देता है, इसका रिजल्ट क्या है, आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल। पुट ए कोमा आफ्टर द इफ क्लॉज व्हेन इट कम्स फर्स्ट। अगर इफ मिडल में है या सेकंड पोजीशन में, स्ट्रक्चर वैसे रहेगा, आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, यहाँ कॉमा नहीं है, रूल यहाँ क्या है, नो कॉमा व्हेन द इफ क्लॉज कम सेकंड। पोजीशन डज नॉट चेंज द मीनिंग, ठीक है, मतलब आप इफ को पहले लेके आए या सेकेंड पोजीशन में लेके आए या लास्ट मतलब पोजीशन में लेके आए, मीनिंग नहीं बदलता है सेंटेंस का, बस चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, पोजीशन डज नॉट चेंज मीनिंग। इफ आई हैड सीन हिम आई वुड हैव बीन, कोमा लगा है, आई वुड हैव बीन हैप्पी, आई वुड हैव बीन हैप्पी इफ आई हैड सीन हिम, सेम मीनिंग, ओनली स्टाइल चेंज। ओके,
कॉमन मिस्टेक्स हमने इफ के साथ देख लिया, ठीक है ना। इफ के साथ इफ मस्ट स्टे विद द कंडीशन हैड प्लस वर्ब 3। जब चेंज होता है ऑर्डर तो इफ को कुछ लोग ड्रॉप कर देते हैं, दैट्स गलत, वो दैट्स रॉन्ग एक्चुअली। सी वुड हैव बीन हैप्पी, सी हैड कम, इफ हटा दिया, इफ जबकि नहीं हटाना चाहिए था। स्टाइल चेंज हुआ है बट मीनिंग चेंज नहीं होता है, चाहे आप इफ को पहले रखें या इफ को बाद में रखें, बट इफ ऑलवेज स्टे विथ कंडीशन हैड प्लस वर्ब 3। So in short, if clause can be first or second, meaning does not change. Use comma only when if is at the beginning. ये हमने ऑलरेडी बताया आपको और हम पढ़ाई भी कर चुके हैं इसका। तो मैं काफ़ी पहले से ही डिस्कस कर रहा हूँ कि कंडीशंस क्या है, रिजल्ट क्या है ना। कंडीशंस क्या है, तो इफ ऑलवेज रिमेन विद द कंडीशन पार्ट, द अनरियल सिचुएशन, जो अनरियल सिचुएशन है उसके साथ इफ रहता है। दैट मीन्स इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, ये क्या है, कंडीशन है। वुड हैव बीन के साथ क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ आई हैड स्टडीड, ये कंडीशन है और अनरियल है, हमने पढ़ा ही नहीं उस समय, तो आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल, तो रिजल्ट क्या होता, मैं सक्सेसफुल होता। हियर इफ आई हैड स्टडीड इज कंडीशन, वुड हैव बीन सक्सेसफुल ये रिजल्ट है। if I had studied is a condition, would have been successful result। would कंडीशन इसीलिए कि हमने पढ़ा नहीं, वो इमेजिनरी सिचुएशन है मेरे लिए। एग्जाम्पल 2, ऑर्डर चेंज हो गया, आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल इफ आई हैड स्टडीड, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज कि मैं सक्सेसफुल होता तो क्या होता, रिजल्ट है ना ये। इफ आई हैड स्टडीड मतलब कंडीशन, ये कंडीशन है, इफ कंडीशन के साथ रहता है हमेशा। इफ स्टिल स्टेज विथ हैड स्टडी द कंडीशन पार्ट, इवन दो वी चेंज द सेंटेंस ऑर्डर, मतलब इफ को हमने बाद में लाया, सेंटेंस ऑर्डर चेंज हो गया। कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट मेक्स, रॉन्ग क्या है, सी वुड हैव बीन हैप्पी, सी हैड कम, इफ को हटा देना, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स और क्या करते हैं, सी वुड हैव बीन, इफ को हटा दिया, इफ ऑलवेज इंट्रोड्यूस द कंडीशन नॉट द रिजल्ट, ठीक है। इजी फॉर्मूला है, इफ इक्वल टू कंडीशन प्लस हैड वर्ब 3 वुड हैव बीन इक्वल टू रिजल्ट। सो इफ प्लस कंडीशन रिजल्ट जो है, या तो रिजल्ट इफ प्लस कंडीशन है तो रिजल्ट आएगा, या रिजल्ट आएगा तो इफ प्लस कंडीशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्विज कुछ करेंगे हम लोग, कुछ क्विज करेंगे, ठीक है। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। अगर मैंने मेहनत की होती, अगर मैंने और मेहनत की होती, ये कंडीशन है, तो मैं सफल होता। तो इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल, अगर मैंने और मेहनत की होती तो मैं सफल होता। तो यहाँ सेम चीज। सी, यहाँ पे इफ के साथ क्या है, इफ के साथ कंडीशन लगेगा, यहाँ क्या है, ये रिजल्ट है, 2 नंबर में देखिए आप। तो अगर सी वुड हैव बीन हियर इफ सी हैड कॉट द बस, देखिए सी वुड हैव बीन हियर इफ सी हैड कॉट द बस, देखिए ठीक है ना, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगर बारिश हुई होती तो हम घर पर होते हैं, देखिए इफ इट हैड रेन्ड वी वुड हैव बीन स्टेइंग एट होम। इस तरीके से आप 1 बाय 1 सारे सेंटेंसेस कर सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से, ये पूरा कंप्लीट ही होने वाला है दोस्तों, और चूँकि ये बहुत बड़ा वीडियो होता जा रहा है, सो आई वुड लव टू एंड दिस सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ा होगा, और आज के बाद से आपको कभी ऐसे सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आपको ऐसे सिचुएशंस को बोलने के लिए आपको हेजिटेट नहीं होंगे। इट्स ऑल अबाउट हेजिटेशन। इफ़ यू गॉट स्टक while speaking you will get hesitated, is it? So be confident and be polite और बोल डालो जो आपको लगता है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, गुड डे, बाय बाय।